PUBG मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है और सोल और स्टॉलवर्ड ई-स्पोर्ट्स के बीच में ऑलरेडी हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, एक बैंटर के रूप में शुरू हुई एक बात कब एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में बदल गई, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बट साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं अबाउट LOL वर्ल्ड। जी हाँ, लीग ऑफ लेजेंड वर्ल्ड, जो कि अब तक का सबसे बड़ा मोबा इवेंट होने वाला है, उसके बारे में आज बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट BGMI, जिसने सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तो हम अपनी इंट्रो को खत्म करते हैं एंड शुरू करते हैं हमारे आज के एपिसोड को। कुछ ही दिन बाकी हैं यहाँ पर PUBG मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल में एंड यहाँ पर स्टॉलवर्ड ई-स्पोर्ट्स और सोल के बीच में ऑलरेडी हीटेड आर्गुमेंट्स होना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, स्टॉलवर्ड ई-स्पोर्ट्स के DMs में काफी ज्यादा सोल फैंस मेरे को लगता है रॉकेट्स बनाते हुए भेज रहे थे एंड स्टॉलवर्ड ई-स्पोर्ट्स ने इसी बात को उठाकर यहाँ पे पोस्ट डाल दी एंड वो लिखते हैं दैट गाइज प्लीज स्टॉप अस सेंडिंग रॉकेट्स इन DMs, वी नो योर टीम विल कम विद रॉकेट स्पीड एंड सिमिलरली लीव विद द सेम रॉकेट स्पीड। एंड उसके बाद यहाँ पर स्टॉलवर्ड ई-स्पोर्ट्स ने शेयर किया PUBG मोबाइल के ऑफिशियल पोस्ट को, जहां पर लिखा था हु विल बी नंबर 1 एंड वहां पे सारी टीम्स के लोगोस थे इंक्लूडिंग सोल एंड स्टॉलवर्ड। एंड वहां पर लिखते हैं स्टॉलवर्ड दैट प्रोबेबली अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल टीम इज गोना बी #1 एंड एवरीबॉडी नोज वेल, मे बी वी विल सी अ रॉकेट क्रैशिंग हार्ड। एंड यहाँ पे दूसरी बार उन्होंने सोल को और सोल के फैंस को टारगेट किया। एंड एसिड्यूअल सिड, जो कि हमें पता है दैट इंटरनेट पे क्या हो रहा है सब उनकी निगाहों में रहता है, उन्होंने डेफिनेटली अपनी निगाहें इसके ऊपर डाली एंड उसके बाद उन्होंने यहाँ पे पोस्ट किया था डैम ब्रो यू हैव कॉल्ड अस आउट इन लाइक 3 डिफरेंट पोस्ट इन द लास्ट 1 hour। आई मीन इफ प्रमोशन ऑफ योर ब्रांड इज what you're looking for, please send us an email so we can discuss the commercials। अब सिड भाई यहाँ पर डायरेक्टली कमर्शियल्स को बीच में लेकर आके थोड़ा सा ट्रोल करने की कोशिश करी यहाँ पे स्टॉलवर्ड ई-स्पोर्ट्स को, बट स्टॉलवर्ड ई-स्पोर्ट्स ने यहाँ पर इस चीज को बिल्कुल ही अलग लेवल पे ले लिया। एंड वहां पर लिखते हैं स्टॉलवर्ड ई-स्पोर्ट्स के एक इन्वेस्टर / फैन दैट हाई SATUL सिड, सिंस यू गाइज हैव जस्ट मनी ऑन योर माइंड एंड योर टीममेट लास्ट टाइम सेड दैट यू गाइज नीड टू हैव बेनिफिट्स इन ऑर्डर टू डू अ 1v1 विद स्टॉलवर्ड ई-स्पोर्ट्स, आई एम विलिंग टू पुट अप $10,000 or any amount above that you can afford। oh my god, यहां से एक बहुत सीरियस यूटर्न आता हुआ हमें दिखाई दिया। For a 1v1 match between your talents and action and top of our team, assuming that you are a good businessman, this should be a good deal for you। FUCK emails, easy money। स्पोर्ट्स कीड़ा will be the escrow, यानी कि स्पोर्ट्स कीड़ा बीच में मीडिएटर का यहाँ पे काम करने वाले हैं। एंड उसके बाद अब काफी ज्यादा हाहाकार मचता हुआ दिखाई दिया 8-बिट के क्रिएटर्स, SATUL के क्रिएटर्स और सोल के क्रिएटर्स के बीच में। एंड 8-बिट थग यहाँ पर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं दैट मार्केट में नए अटेंशन सीकर आए हैं, प्लीज इग्नोर करते चलना हमेशा के जैसे। एंड साथ ही साथ उन्होंने 2-3 ऐसी पिक्चर्स डाल दी जहां पर उनका कुछ यूजुअल रैंडम सा स्टफ यहाँ पे पड़ा था जो कि $10,000 और या फिर उससे ऊपर था। एंड उसके बाद आखिरी स्टोरी में थग ने लिखा दैट बैंटर नहीं करते, तोड़ देते हैं, शांति से रहो। अब इसके बाद काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे हीट होते हुए दिखाई दी, यानी कि जो एक बैंटर स्लेजिंग से शुरू हुई थी चीज, वो यहाँ पे काफी ज्यादा हेट और हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में बदल गई। अब SATUL और सोल के क्रिएटर्स और उनके फैंस भी यहाँ पर डेफिनेटली स्टॉलवर्ड ई-स्पोर्ट्स के DMs में जाके काफी कुछ लिख रहे हैं, ये हमें पता है। बट हाँ, इसी के बाद यहाँ पे जियान लिखते हैं that would like to clarify welcome to India on the last story। एंड यहाँ पर उन्होंने इतनी लंबी पोस्ट में जो बताया, मैं आपको छोटा करके बताता हूँ दैट ये स्लेजिंग और बैंटर बहुत एक यूजुअल प्रोसेस है किसी भी मेजर से पहले, और वो उन्होंने कहा है दैट गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स के साथ भी हमने पहले PMGC में ये चीज करी थी एंड उन्होंने इसको इतने बुरे तरीके में नहीं लिया था। तो सोल के क्रिएटर्स यहाँ पे इतने बुरे तरीके से इसको क्यों ले रहे हैं, एंड डेफिनेटली जितने भी लोग यहाँ पर उनको हेट कमेंट्स कर रहे हैं उनके DMs में, वो यहाँ पे शांत हो जाएं, बिकॉज हम लोगों को सपोर्टर्स चाहिए तो हमें हमारे गेम प्ले के लिए सपोर्ट करें, ना कि हमें हेट करने के लिए। एंड उसके बाद एक और स्टोरी में यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए जियान, जहाँ पे उन्होंने लिखा है दैट हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था दैट सोल के क्रिएटर्स इस प्रकार से रिएक्ट करने वाले हैं, जहाँ पे उनके लिए एवरीथिंग इज अबाउट मनी। एंड साथ ही साथ अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ दैट $10,000 की बात तो उन्हीं की तरफ से पहले आई थी एंड उसके बाद यहाँ पे SATUL के क्रिएटर्स को ब्लेम किया गया दैट एवरीथिंग इज अबाउट मनी। बट सबसे पहले SATUL सिड ने यहाँ पे लिखा था दैट हम लोग यहाँ पे कमर्शियल डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कब बैंटर से कमर्शियल और कमर्शियल से हेट पे बात चली गई, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं हुआ। बट एक लाइन जो जियान ने अपनी स्टोरी की लास्ट में लिखी है एंड कंक्लूडिंग दिस बैंटर फ्रॉम हिज साइड, वो ये है दैट वी विल सी द रेस्ट थिंग्स ऑन द बैटल ग्राउंड। सो मेरे को लगता है दैट ये एक डायरेक्ट चुनौती है जो यहाँ पे PMWI में शायद स्टॉलवर्ड ई-स्पोर्ट्स के अगेंस्ट कभी ना कभी बैटल ग्राउंड्स में उतरे, तो हमें इसका क्या रिजल्ट होना था वो जरूर पता चल जाएगा, एंड दैट टू ऑन अ वर्ल्ड स्टेज।
अब मोबा गेम्स का फैन कौन नहीं है, एंड जितने भी फैंस यहाँ पे लीग ऑफ लेजेंड्स के हैं उनको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा दैट लीग ऑफ लेजेंड्स वर्ल्ड्स 2022 यहाँ पे बहुत ही जल्दी आने वाला है। जी हाँ, इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट इंटरनेशनल इवेंट ऑफ एनी मोबा गेम, एंड यहाँ पे लीग ऑफ लेजेंड्स के डेवलपर काफी ज्यादा खुश हैं इसको अनाउंस करते करते। अब एक रिसेंट ट्वीट में डेविड हिग्डन जो कि रायट के हेड ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, उन्होंने वर्ल्ड्स 2022 चैंपियनशिप के यहाँ पे लोकेशंस बताए हैं। सो प्लेन्स होने वाले हैं मेक्सिको सिटी में, ग्रुप स्टेजेस होने वाले हैं न्यूयॉर्क सिटी में, क्वार्टर फाइनल्स होने वाले हैं न्यूयॉर्क सिटी में, सेमीफाइनल्स होने वाले हैं अटलांटा में, एंड फाइनल्स होने वाले हैं सैन फ्रांसिस्को में। अब मैं चाहता हूं दैट जितने भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इंडियन प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो भी इससे कुछ प्रेरणा लें। हमें भी यहाँ पे टूर्नामेंट्स देखने का मौका मिले जिसके यहाँ पे प्लेन्स हो रहे हो दिल्ली में, उसके बाद ग्रुप्स हो रहे हो यहाँ पे मुंबई में, क्वार्टर्स हो रहे हो चेन्नई में, एंड उसके बाद एंड हो रहा हो यहाँ पर किसी और ही स्टेट में। बट डेफिनेटली शायद ये दिन हमें एक दिन देखने को जरूर मिलेगा। बट हाँ, अगर हम बात करें लीग ऑफ लेजेंड्स वर्ल्ड 2020 के, तो फाइनल्स यहाँ पे समवेयर इन अक्टूबर यहाँ पर होने वाले हैं, एंड आई डेफिनेटली विश ऑल द टीम्स अ वेरी गुड लक। अब BGMI को PUBG से BGMI बने हुए एक साल भी नहीं हुआ है, एंड यहाँ पर ऑलरेडी 100 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है BGMI ने। जी हाँ, यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिली है दैट बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया विद इन 1 year ऑफ इट्स लॉन्च हैज क्रॉस 100 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर। इट इज अ बिग फीट फॉर अ गेम दैट इज ओनली डेडिकेटेड टू इंडिया, एंड मेरे को लगता है दैट सारे के सारे क्रिएटर्स, इवन सारे के सारे प्लेयर्स एंड डेवलपर्स इस मार्कर से काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। अब कोई भी नई गेम जानी जाती है अपने गेम प्ले की वजह से, या फिर नई नई स्किन्स की वजह से, या फिर कई नई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें जो पहले किसी और गेम में नहीं देखी गई हो उनकी वजह से। बट हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज जो होती है, जो एक गेम जिसकी वजह से जानी जाती है, वो है अपने यूजर्स की वजह से। एंड हमने देखा है कई ऐसी गेम्स पास्ट में डेड होती हुई दिखाई दी है बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ द यूजर्स। अब मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरा CS:GO और काउंटर स्ट्राइक छोड़ने का एक कारण यही था दैट कम्युनिटी बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुकी थी। तो वैलोरेंट ने अब इसका ध्यान रखा है। अब सारी की सारी टेक्सचुअल चैट को तो मॉनिटर करता ही था एंड सेंसर करता ही था, बट अब से लेकर वैलोरेंट आगे तक सारी की सारी ऑडियो चैट को भी यहाँ पर मॉनिटर करने वाला है। जी हाँ, राइट गेम्स ने यहाँ पर बता दिया दैट उनकी इंटेंशन पूरी है यहाँ पे दैट क्रैक डाउन करने के लिए टॉक्सिक बिहेवियर को, वो सारी की सारी ऑडियो चैट, वॉइस चैट को अब से मॉनिटर करने वाले हैं। 13 जुलाई से वैलोरेंट यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाला है एंड बाद में मॉनिटर करने वाला है सारी की सारी ऑडियो चैट्स को। तो अगर आपके अगेंस्ट आपको कोई टॉक्सिसिटी फैलाता हुआ दिखाई दे रहा है या किसी और के अगेंस्ट टॉक्सिसिटी फैलाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप उनको रिपोर्ट जरूर कर सकते हैं। आपको कुछ ऑडियो स्लेजिंग या ऑडियो टॉक्सिसिटी करके जरूर वहां पे ऑप्शन मिल सकता है, तो आप लोग उसको सिलेक्ट करके वहां पे प्लेयर्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड वैलोरेंट बाद में जरूर ये सारा डेटा जो रिकॉर्ड हो रहा है उसको देख के प्लेयर्स को बैन दे सकता है। बात करने वाले हैं अब हम VCT कोपेनहेगन ग्रुप्स के बारे में। जी हाँ, वर्ल्ड की सबसे खतरनाक टीम्स यहाँ पर अब डेनमार्क में भिड़ने वाली हैं। एंड अगर हम ग्रुप ए की बात करें तो यहाँ पे ऑप्टिक गेमिंग, गिल्ड ई-स्पोर्ट्स, लाउड एंड क्रू ई-स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं ग्रुप ए में। ग्रुप बी में खेलने वाले हैं फन प्लस फेनिक्स, जर्सिया, DRX एंड नॉर्थएप्शन। अभी 8 टीम्स में से 4 टीम्स आगे जाने वाली हैं प्ले ऑफ ब्रैकेट्स में, जहां पर 4 धुरंधर ऑलरेडी उनका वेट कर रहे हैं। द टीम्स आर एक्सेट, फनाटिक, पेपरएक्स एंड लेविथन। अब इनमें से 4 टीम्स कौन सी होने वाली हैं जो आगे जाके प्लेऑफ्स में भिड़ने वाली है, और उन 8 टीम्स में से कौन सी 4 टीम्स आगे निकलेंगी, एंड फाइनली कौन से 2 टीम्स में ग्रैंड फाइनल्स होगा, एंड फाइनली कौन सी वो टीम होगी जो चैंपियन बनने वाली है, उसकी हमें प्रतीक्षा जरूर रहेगी। सो गाइस, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन पे करना तो भूलना ही मत। हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है जब हम लोग आपके लाइक्स का नंबर देखते हैं हमारी वीडियोस पे, एंड वो हमें एनेबल करती है और ज्यादा फ्रीक्वेंसी में अपडेट्स लेकर आने का एंड आपके लिए और ज्यादा एपिसोड्स बनाने का। एंड अगर आप लोग हमसे बातचीत करना चाहते हो या हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना चाहते हो या हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप लोग हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दिस इज टेकीला साइनिंग ऑफ फॉर दिस एपिसोड ऑफ गुड गेम न्यूज। अगले एपिसोड में जरूर मुलाकात होगी।